नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। नोशनल इंक्रीमेंट पर कल की सुनवाई फिर आगे बढ़ गई और पेंशनर्स फोरम ग्रुप में लोगों ने बहुत घोर निराशा के साथ नाराज़ी भी जाहिर की, जो कि स्वाभाविक है। और ये सिस्टम क्या कहा जाए इसके बारे में, बरबस याद आती है वो दामनी फिल्म जिसमें ये डायलॉग आप सुनिए। ना तो कोई सच्चाई के लिए लड़ने वाला रहेगा, ना ही इंसाफ मांगने वाला। रह जाएगी तो सिर्फ तारीख, और यही होता रहा है मिलॉर्ड। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। मिली है तो सिर्फ ये तारीख। कानून के दलालों ने तारीख को इंसाफ के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है मिलॉर्ड। दो तारीखों के बीच अदालत के बाहर ये कानून का धंधा करते हैं, धंधा। तो ये तारीख पर तारीख वाली बात इस नोशनल इंक्रीमेंट पर भी लागू होती है। डीओपीटी जागी कितने समय बाद? अप्रैल 2023 और लगभग 16-17 महीने बाद एसएलपी लगाती है। सुनवाई के नाम पर क्या हो रहा है? खिलवाड़ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में तारीख दी है तो कुछ फैसला करो। लोगों ने बोला, ये बात हमने शुरू में कही थी कि 2 जजों की खंडपीठ ने जब निर्णय दिया तो एसएलपी 2 जजों की ही खंडपीठ सुनवाई कर रही, तो उसमें वो क्या कर सकती है? 2 जजों की खंडपीठ के फैसले को पलटने के लिए उससे बड़ी खंडपीठ चाहिए। लेकिन सब चल रहा है, कौन सुध लेने वाला है? यहाँ तो पेंशनर हैं, कर्मचारियों में तो फिर भी दम होती है कुछ आंदोलन करने की। खैर, तो एक तो ये मामला है कि नोशनल इंक्रीमेंट की तारीख बढ़ गई, फरवरी में है, और अब उसे तो फिलहाल भूलिए ही, क्योंकि जैसा अब लग रहा है कि मई 2023 से उनको लाभ मिलेगा। केवल पेंशनरी यानी पेंशन बढ़ेगी, बाकी कोई लाभ मिलेंगे नहीं। जो रिटायर हो रहे हैं उन्हें एक इंक्रीमेंट का पेंशन का लाभ मिलेगा। जो आवेदन करेंगे उनको आवेदन वाली तिथि है उससे लाभ मिलेगा। अब ये बात अलग है, डिपार्टमेंट चाहे तो मई 2023 को भी आधार बना सकता है, क्योंकि अब डीलिंग क्लर्क पे भी डिपेंड करेगा। लेकिन कोर्ट में जाने का मतलब ये निश्चित है कि मई 2023 से एरियर मिलेगा। खैर, ये तो छोड़िए, खबरों की बाढ़ आई हुई है और बाढ़ में बड़ी लुभावनी छोटी तिल को ताड़ बना के, अब जैसे डीए जनवरी से बढ़ रहा है उसके बारे में बढ़ा चढ़ा के बड़े बड़े यूट्यूब चैनल, कुछ कहने को तो है नहीं। अरे घुमा फिरा के 5, 6, 7 पॉइंट है, उन्हीं को डेली डेली मथानी की तरह मतना, और हमारे सर पे ठीकरा फूटता है। दिक्कत है, अब हमने तो बिल्कुल जो कोशिश की है उससे देखने वालों की संख्या 1000 के नीचे भी आ गई है। क्योंकि अब हम कहाँ तक दिखाएं? हम तो सही बात बताते जा रहे हैं और सही बात सुनने वाले लिमिटेड हैं। लेकिन एक बात तारीफ की है, जो लोग हैं वो डटे हुए हैं और वो तारीफ भी कर रहे हैं कि आप सही बात कर रहे हो। लेकिन इसी बीच में सैयद अशरफ साहब हैं, उन्होंने बोला कि आप लोग गलत जानकारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, चाहे वो डी एरियर हो, चाहे डी बढ़ोतरी हो, वगैरह वगैरह। तो भैया अशरफ साहब जी, हमारे वीडियो लगातार पीछे जाके देखो और किसी एक वीडियो को आप ये बताओ कि उस तारीख में आपने जो वीडियो ये डाला था उसकी बात गलत। हम तो यही दावा करते हैं कि हमने 1200 से अधिक वीडियो अपलोड किए हैं और विभिन्न विषयों पर किए हैं, राजनीति पे किए हैं, जिसमें बड़े बड़े पत्रकार और बड़े चैनल फेल हुए, हम तो उसमें भी बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। जहाँ तक पेंशनरों का मामला है, इसमें ये जो लोग जुड़े हुए हैं और लगातार सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं वो भरोसेमंद लोग हैं। हमें संख्या बल बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, हम पैसा कमाने के लिए चैनल नहीं है बनाया हुआ है। हमने ग्रुप बना रखा है पेंशनर फोरम का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और उसमें लिंक को क्लिक करो, उसमें जुड़ो और फिर देखो उसमें कि कैसे प्रबुद्ध लोग जुड़े हुए हैं। वो सब आपको जानकारी देते रहते हैं। उसमें कई ऐसे लोग हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा जानकारी रखते हैं। हम तो ये चैनल चला रहे हैं और हमारे पास जो भी जानकारी है, जितनी भी है, लेकिन हम उस जानकारी को बढ़ा चढ़ा के पेश नहीं करते हैं, सत्यता के साथ पेश करते हैं। और जो कुछ लोग हैं वो बहुत भरोसा करते हैं। कई लोगों ने बहुत तारीफ की है, जैसे राम बाबू जी हैं, जगदीश प्रसाद वर्मा जी लगातार समर्थन करते हैं और भी बहुत लोग हैं। लेकिन
कुछ लोगों ने बोला कि जैसे अरुण कुमार जी हैं, धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी हैं, उन्होंने बोला हमें व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं शामिल किया नंबर देने के बाद। तो भाई कमेंट्स बॉक्स में दो हो सकता है हमसे चूक हुई हो, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थोड़ी हैं, हम तो आप ही जैसे हैं। लेकिन हाँ, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जोड़ें। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक देते हैं उसको क्लिक करने से ही हो जाता है। अगर आप क्लिक करके देखो, और नहीं तो कमेंट्स बॉक्स में नंबर दो, हम आपको जोड़ेंगे। इसके अलावा एक बहन है गोल्डी फैशन, उनका रिटायरमेंट के बाद उनका है संस्थान, और उन्होंने राधे राधे किया, तो बहन जी राधे राधे। और वो कलेक्टेड से सहायक ग्रेड 2 से सेवानिवृत्त हुई हैं 31 दिसंबर 2023 को। नोशनल इंक्रीमेंट के लिए उन्होंने बोला है, तो नोशनल इंक्रीमेंट के लिए आपको सिंपली एक प्लेन आवेदन करना है अपने विभाग को, बस इतना करना है। उसके बाद आप जानकारी लीजिए, आप भी एक बहुत जिम्मेदार पद पे रही हैं, जानकारी मिलेगी क्या वो करना चाहते हैं। और अगर कोई दिक्कत आ रही तो दोबारा आप लिखें, और बिल्कुल आपको कहीं कोर्ट भी नहीं जाना पड़ेगा, आपको तो ऐसे ही एक नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। पे कमीशन के बारे में लोग बढ़ा चढ़ा के, ये लोकसभा में ये हुआ, अरे कुछ नहीं हुआ है। आप अपना वीडियो बनाने के लिए पे कमीशन की खबर चलाते हैं, कुछ नहीं, पे कमीशन कोई खबर नहीं है। फिटमेंट फैक्टर के द्वारा ही जनवरी 2026 से संशोधन होगा पीएसयू की तरह। और जो लोग ये बोल रहे हैं ये हो गया और सरकार ने गलती मानी, और ये लाभ वो लाभ, टैक्स का छूट, भैया ये बड़े बड़े यूट्यूबरों के पास अब टाइम नहीं रहा, और उनके संख्या बल ज़्यादा है। उनके एक वीडियो का मतलब है कि 50,000 रुपये तैयार होना, तो वो तो लगेंगे कुछ न कुछ खबर को बढ़ा चढ़ा के और इस ढंग से पेश करना। डीए एरियर के मामले को 18 महीने का कहीं कुछ नहीं, डीए वृद्धि उसको तूल दिए पड़े, हमने तो 2% बहुत पहले बता दिया था, लेकिन साथ में ये कंडीशन लगाई थी अधिकतम 3% जा सकती है, जबकि उछाल आएगा। लेकिन हम अभी भी बोल रहे हैं कि मामला 2 और 3 के बीच का ऐसा है कि अभी भी 2% बढ़ रहा है। अभी हम नहीं कह रहे 3% हो जाएगा, लेकिन हाँ 3% की गुंजाइश पिछले महीने जो आंकड़े आए थे उससे बन गई है। अभी 3% नहीं हुआ है, वो सिंपल सा हमने फार्मूला आपको बताया था कि अभी भी 3% नहीं हो सकता है, लेकिन अब वो लोग कह रहे हैं हाँ अधिकतम 3% हो सकता है। अभी 2 महीने के आंकड़े आने बाकी हैं, लेकिन 3% से ज़्यादा किसी भी कीमत में नहीं हो सकता। एक साहब ने तो 6% के ऊपर बता दिया था। खैर, इसके अलावा डीए मर्जिंग की भी बात, फर्जी फिक्स मेडिकल अलाउंस हम देखा, एक सज्जन 4500 दिला रहे हैं, अब दिला दें बहुत अच्छी बात। रेलवे का किराए में छूट फिर से खुशखबरी, बिल्कुल नहीं। कम्यूटेशन का मामला आंध्रा कोर्ट ने जरूर फेवर में दिया, पंजाब हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी पटिशन। तो कुल मिला के मामला एक एक का बराबर हुआ, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट से ही होना है। लेकिन इस बीच में नेशनल काउंसिल जेसीएम की बैठक होनी है। शिव गोपाल मिश्रा जी की यूनियन जीत भी चुकी है, फेडरेशन अब वही फिर से पावर में अभी भी हैं, और दिसंबर में हर हाल में नेशनल काउंसिल जेसीएम की बैठक होगी। सारा निपटारा बिना कोर्ट कचहरी के वहीं हो सकता है, और उम्मीद हम करते हैं क्योंकि वो सब पे लागू होगा। कोर्ट कितने लोग जा पाते हैं, जो जाएंगे उन्हीं को मिलेगा। तो कुल मिला के यही खबरें, कोई बहुत ज़्यादा खबरें नहीं, बढ़ा चढ़ा के बताने का कोई मतलब नहीं। और सैयद अशरफ जी, आप हमारे अन्य वीडियो देखें और इंडिकेट करें कि ये हमने गलत बोला। भाई अब गलत कहीं बोला है तो हमें तो पता लगे, अभी तो हमें भी नहीं पता है। आप कम से कम मेहरबानी करें कि हमें बताएं तो कि हमने कहाँ गलत बोला और क्या गलत बोला। हम तो कोशिश करते हैं दूसरों की कि ये भाई मनोहर कहानियाँ सुनाते हैं, और आप हम ही पे ये तोहमत लगा रहे हैं श्रीमान जी, तो ऐसा न करें। तो ये जो तारीख पर तारीख वाली बात है, हमने कहा वो सुना दें, क्योंकि ये तारीख पर तारीख बहुत मशहूर है, तो वो हमने आपको डायलॉग सुनवाया। आवाज़ थोड़ी मध्यम रही होगी, लेकिन ध्यान से सुन लेंगे आप। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में लिखें, और कोई सवाल हो ग्रुप में ज़रूर जुड़ें। डिस्क्रिप्शन में हम सबसे ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहे हैं, और आप उससे जुड़ें। और हमने इसमें 3 और एडमिन जोड़ दिए हैं। अगर कोई एडमिन बनने का इच्छुक हो तो वो कहेगा हम उसको भी बनाएंगे। अभी हमने
अब क्योंकि हम रेगुलर नहीं देख पाते, हम बहुत व्यस्त हैं। अब क्या बोलें, आप कहेंगे कि हम व्यस्त हैं, अब हम फालतू कामों में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। जिस कोई भी लाभ के काम में नहीं, कोई बिजनेस नहीं करते हैं, फालतू खुराफात में ऐसे ही लगे रहते हैं। कहीं पे कोई मिल जाता तो वो बस ठीक है। तो 3 एडमिन और बन गए हैं। एक तो हमारे बहुत सक्रिय हैं जो महेंद्र सक्सेना जी, भोपाल में वर्तमान में अभी दिल्ली में है, लेकिन वो भोपाल में रहते हैं, बहुत सक्रिय हैं, रेलवे के हैं, वो ताज़ी जानकारियाँ भी देते हैं। एक हमारे अधिकारी वर्मा जी हैं, SK वर्मा जी, उनको हमने जोड़ा है। और एक TK पंड्या जी, निहायत सज्जन व्यक्ति हैं, अच्छे जानकार, उनको। तो इस तरीके से अब आपके 4 एडमिन हो गए हैं। और हमने ये बता दिया उन एडमिन को भी कि वो चाहे तो हमें उस एडमिन पद से भी हटा सकते हैं, और चाहे तो हमें ब्लॉक भी कर दें। इतना पावर हमने दे रखा है, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। अगर गलत हम जिस दिन लगे हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमको आप बाहर करो। हमने ऐसा नहीं कि खानदानी पार्टी जैसी बना रखी हो, सबका ग्रुप है, सबके लिए कोशिश करो आप अपनी छवि उस ग्रुप में बढ़िया बनाओ, ऐसी जानकारियाँ दो। बस यही हमारी ख्वाहिश है, यही इच्छा है। राधे राधे आप सभी को। बहन, आपने जो राधे राधे किया, आपका भी राधे राधे सब तक पहुंचा रहे हैं, और हम सबको राधे राधे कर रहे हैं।